महाराज जी की वाणी में एक दोहा आता है, अनंत रचना ये जगत की, केवल मन तरंग, मंगत एको रम रहा, सत स्वरूप निह संग। अनंत रचना ये जगत की, केवल मन तरंग, मंगत एको रम रहा, सत स्वरूप निह संग। जो संसार हमको इतना विशाल, इतना ठोस नजर आ रहा है, इसकी वास्तविकता कहां खड़ी हुई है? ये वाणी इसकी वास्तविकता का बयान कर रही है। इतना विशाल संसार, ये मेरे मन की तरंग मात्र है। इस जगत का सत्य ये है। इसीलिए जब ये मन की तरंग शांत होती है, उस समय इस जीव को जो अनुभव होता है, उसके बारे में ये वाणी कह रही है कि मंगत एको रम रहा, सत स्वरूप निह संग। इस वक्त भी वो सत स्वरूप ही सारे ब्रह्मांड में रम रहा है। मेरे शरीर के रोम रोम में भी वो रम रहा है, लेकिन उसका अनुभव मुझको नहीं हो रहा है। और ये अनुभव कब तक नहीं होता है? जब तक मन की तरंग के अनुसार या मन की इच्छा के अनुसार मैं संसार में जीवन जीता रहता हूं, तब तक ये घटना मेरे जीवन में नहीं घटती। इसीलिए सारी की सारी साधना, सारी की सारी ईश्वर उपासना इसी वास्ते करवाई जाती है कि ये मन की तरंग किसी प्रकार शांत हो जाए। और मन की तरंग जब शांत होती है, तब जीव को अपनी देह के अंदर ही वो रोम रोम में जो राम रम रहा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको शब्द रूप परमेश्वर कहते हैं, उसका ऐसा अनुभव इस देह के अंदर होता है कि इस देह का स्वरूप ही वो नाद स्वरूप में बदल जाता है। उस हालत में जीव को इस शरीर का ठोस रूप अनुभव नहीं होता। जब मन की तरंग शांत होती है, तब ये देह और ये बाहर का संसार सारा का सारा उस ईश्वर तरंग में ही बदल जाता है, जो इसकी वास्तविकता है। इसीलिए उस ईश्वर को अद्वैत कहा जाता है, जहां दो नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, केवल वही। उसको अद्वैत पुरखा या अद्वैत पुरुष कहा जाता है। पुरुष क्यों कहते हैं? जो सारे संसार में मेरी देह के शयन कर रहा है। हमारी दृष्टि से वो सुप्त अवस्था में है, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है वो शयन कर रहा है। लेकिन वास्तव में वही इस देह का, संसार का जीवन रूप है। उसके कारण ही ये सारी व्यवस्था ठीक ठाक चलती नजर आ रही है। उसके अलावा अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। तो उस सत्ता का अनुभव करने के लिए हमको ईश्वर उपासना सिखाई जाती है। उस सत्ता का अनुभव करने के लिए ही हमको ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना सिखाया जाता है। हमको संसार के भोगों का कम से कम उपभोग करना सिखाया जाता है, और इसके लिए कम से कम पुरुषार्थ करना सिखाया जाता है। फिर दूसरा पुरुषार्थ कौन सा सिखाया जाता है? कि उस सत तत्व का बोध करने के लिए पुरुषार्थ करना, जिसको सत्साधना कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं। लेकिन हमारी स्वार्थ बुद्धि होने के कारण हम ईश्वर को भी उसी प्रकार
देवताओं के रूप में बांट लेते हैं, जिस प्रकार हमने अपने भोगों के लिए संसार की वस्तुओं को अनंत रूपों में बांट रखा है। दुनिया का कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने कहीं भी ये लिखा हो या कहा हो कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर अनेक है। और यह भी हर जगह उन्होंने यही कहा कि ईश्वर सर्व जगत का मालिक है, ईश्वर सारे जगत में व्याप्त है। लेकिन यदि संसारियों की बुद्धि से देखें तो उनके अनंत ईश्वर है, जिसको वो देवता नाम से पुकारते हैं। कितना भी आप उनको सिखा लीजिए, वो कहते हैं कि हां ईश्वर की शक्ति तो जरूर है, लेकिन हनुमान जी की शक्ति भी तो काम कर रही है, शंकर जी की शक्ति भी तो काम कर रही है, देवी की शक्ति भी तो काम कर रही है, राम की शक्ति भी तो काम कर रही है, कृष्ण की शक्ति भी तो काम कर रही है। उनकी दृष्टि में वो ईश्वर आकार रूप में ही है और सबकी अपनी अपनी शक्तियां अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। इसलिए किसी का कोई कार्य सिद्ध होना होता है, किसी का कार्य शंकर जी सिद्ध करते हैं, किसी का हनुमान जी सिद्ध करते हैं, किसी का कार्य देवी जी सिद्ध करती हैं। हमारे मन में यह बात नहीं आती कि सबके कार्य ईश्वर सिद्ध करता है। इसीलिए सारे सत्पुरुष हमारे मन से देवी देवताओं के भ्रम को निकालना चाहते हैं। चाहे आप गीता पढ़ लो, चाहे आप रामायण पढ़ लो, चाहे महाराज जी की वाणी पढ़ लो, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात सुन लो, चाहे महर्षि रमण की बात सुन लो, चाहे वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, हर जगह एक ही निर्णय है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति काम कर रही है और उस शक्ति का नाम चेतन शक्ति है, आत्म शक्ति है, ईश्वर शक्ति है। एक ही शक्ति का। इसीलिए जब तक हमारे मन से यह वहम नहीं निकलता, यह संशय नहीं निकलता, यह निश्चय नहीं निकलता कि इस संसार में विभिन्न शक्तियां काम कर रही हैं, तब तक सही रूप में मेरी ईश्वर की उपासना प्रारंभ नहीं हो सकती। करता तो रहूंगा मैं महाराज जी की बात को भी मानता रहूंगा, अंदर मंत्र का जाप भी करता रहूंगा, देवी देवताओं को भी मानता रहूंगा, मेरे लिए सब सत्य है। लेकिन जब मेरी बुद्धि की यह अवस्था है, तब वो दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता जब ये सारी देह के अंदर और सारे जगत के अंदर उस ईश्वर के रूप का या उस ईश्वर की शक्ति का या उस ईश्वर के स्वरूप का, जिसको नाद स्वरूप कहते हैं, उसका मुझको अनुभव हो पाए। जिसके लिए ऋग्वेद में कहा गया कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्व निषेध। सारी ऋचाओं का जो परम अक्षर है, जिसको ओम कहते हैं, जिसको नाद कहते हैं, यस्मिन देवा आदि विश्व निषेध, जिसके अधीन सारे देवता हैं। तो बड़ा स्पष्ट वेद में उसको वर्णन किया गया, जिसके अधीन सारे देवता हैं। अर्थात जिस जिस देवता में हमने शक्ति की कल्पना कर रखी है, वो सारी शक्ति ओम के अधीन ही है। ओम से ही वो शक्ति देवताओं तक या मुझ तक पहुंच रही है। मेरे अंदर तो शक्ति है, मुझको अपनी शक्ति का गुमान भी है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी शक्ति का गुमान है कि ये मेरी शक्ति है। मैं ये भूला रहता हूं कि मेरी देह की जो कुछ भी प्रभुता है, जो कुछ भी इसकी कला है, जो कुछ भी इसकी सामर्थ्य है, वो ईश्वर शक्ति के कारण है। ये मैं भूला रहता हूं। और इस एक गलती की कितनी लंबी सजा मुझको मिलती है कि हजारों जन्म मुझको लेने पड़ते हैं,
और हर जन्म में यही दुख, जिसको हम तृष्णा का दुख कहते हैं, आशा का दुख कहते हैं, इच्छाओं का दुख कहते हैं, ये मुझको झेलना पड़ता है। जिसको जन्म का दुख कहते हैं, जिसको मौत का दुख कहते हैं, जिसको बुढ़ापे का दुख कहते हैं, जिसको रोग का दुख कहते हैं, ये सब मुझको झेलने पड़ते हैं। तो इसीलिए सत्पुरुष जो कुछ भी अध्यात्म विद्या हमारे सामने पेश करते हैं, उसमें आपको एक ही चीज सिखाते हैं कि मेरा जो शारीरिक जीवन है, इसका जो नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट कैसा? जिस प्रकार एक व्यापारी अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है वर्ष के अंत में, उस बैलेंस शीट में क्या होता है? कितना सामान मैंने खरीदा, कितना बेचा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो बैलेंस शीट में वो जब देखता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ तो खुश होता है। यदि बैलेंस शीट में घाटा हो जाए तो क्या वो खुश होगा? तो सत्पुरुष मेरी बैलेंस शीट को इस अध्यात्म विद्या के द्वारा मेरे सामने पेश करते हैं कि तू बचपन से लेकर जब से तूने होश संभाला है और जब तक तेरा होश बना रहता है, अर्थात मौत से पहले, तू अपनी जरा बैलेंस शीट को देख तो सही कि तूने इस जन्म में दुख ज्यादा सहन किया है या सुख ज्यादा सहन किए हैं। तो मैं कंफ्यूज होकर अपनी बैलेंस शीट तैयार कर लेता हूं। सोचता यह हूं कि मुझको सुख ज्यादा मिलते हैं, सोचता मैं ऐसे हूं, लेकिन जब चिंतन करता हूं तो यही निर्णय मेरे सामने आता है कि जीवन में मुझको दुख ज्यादा मिले हैं। जो कि एक सरल उदाहरण से कई बार मैं आपके सामने रखता हूं। एक विद्यार्थी, मान लिया वो 9वीं क्लास में है, 1 वर्ष का टाइम लगता है एक कक्षा पास करने में। जरा विचार करके देखो, जिस दिन से उसकी पढ़ाई प्रारंभ होती है उस क्लास की, और जब उसका रिजल्ट आता है उस क्लास का, मान लिया वो बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो सब जानते हैं कि उस विद्यार्थी को बड़ी खुशी होती है, उस सफलता की बहुत खुशी होती है। लेकिन वो खुशी कितनी देर की होती है? जब से उसने वो क्लास प्रारंभ की थी और जब तक वो एग्जाम देता रहा और रिजल्ट की प्रतीक्षा करता रहा, ये पूरा का पूरा जो साल था उसका, ये एक मानसिक बेचैनी में उसका व्यतीत होता है, एक बोझ के साथ व्यतीत होता है। और खुशी कब मिलती है? वो केवल अंत में कुछ देर की खुशी मिलती है कि मैं सफल हो गया। लेकिन वो कितनी देर टिकती है? अगले क्लास की चिंता प्रारंभ हो जाती है, उसकी पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो जिस प्रकार विद्यार्थी के लगभग 25 वर्ष, 24 वर्ष इसी क्रम में निकल जाते हैं, तो उसकी यदि बैलेंस शीट तैयार की जाए सुख और दुख की, तो उसने लंबा दुख सहन किया है और खुशी के कुछ पल उसको मिले हैं खुशियां मनाने के लिए। तो यह कहानी केवल विद्यार्थी की नहीं है, हम जो गृहस्थी लोग हैं हमारे जीवन की भी यही कहानी है कि शादी जब होती है तो कुछ खुशी मिलती है, देखिए पूरी गृहस्थी का जो जीवन भर पालन करते हैं, उस गृहस्थी का जब तक उनकी शादियां बच्चों की नहीं कर लेते, उनका रोजगार उनका नहीं लग जाता, उसके बाद भी हमको पता है, ये हम सब गृहस्थी जानते हैं कि बच्चों की शादी के बाद भी गारंटी नहीं वो सुखी रहेंगे। उनकी नौकरी, उनके बिजनेस के बाद भी पता नहीं वो सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे। पता नहीं उनको पत्नी कैसी मिलेगी, पता नहीं उनको स्वास्थ्य कैसा मिलेगा, पता नहीं उनको नौकरी कैसी मिलेगी, पता नहीं उनका बिजनेस कैसा होगा। तो अनिश्चय की हालत में पूरा जन्म हमारा व्यतीत होता है, लेकिन
खुशी की कल्पनाएं हम सारी जिंदगी बनाते रहते हैं और उस कल्पना को लेकर हम लंबा दुख सहन करते रहते हैं। जब लंबा दुख है तो इस जीवन को सुखरूप कहेंगे या दुखरूप कहेंगे? सत्पुरुषों को कोई वहम नहीं है, इसलिए वाणी में महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट निर्णय कर दिया कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता। सुखी अर्थात संतुष्ट वही मनुष्य होता है, वही जीव होता है जिसने उस ईश्वर के रहस्य को जान लिया। और ईश्वर के बारे में जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं सारे जगत में केवल एक ईश्वरीय सत्ता है जो, या यूं कहें कि जिसकी शक्ति इस संसार में सारे कार्य करवा रही है या संसार का चक्र चला रही है। लेकिन मेरी बुद्धि कहां खड़ी हुई है? हमने गुरु भी बना लिया, गुरु की आज्ञा भी स्वीकार कर ली, गुरु का ज्ञान भी स्वीकार कर लिया, मनन नहीं किया उसके ऊपर। कैसे स्वीकार कर लिया? हां महाराज जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी धारणा कहां खड़ी होती है? अपनी मैं जरा करनी विचार करूं, तब पता लगेगा कि ना मेरा कोई गुरु है, ना मैंने किसी गुरु की बात मानी है, ना मेरी बुद्धि का निश्चय बदला है। क्योंकि मेरी करनी सिद्ध कर रही है कि मेरी सोच डिफेक्टिव है, और वो सोच ईश्वर के बारे में मेरी जो देवी देवताओं की धारणा है, ये धारणा ही मेरी सोच के डिफेक्ट को डिक्लेयर कर रही है कि तुम्हारी सोच में अभी कहीं खोट है। क्योंकि जिसकी सोच में निश्चय आ जाए, निर्णय आ जाए, फाइनल निर्णय, वहां दुविधा नहीं होती, क्योंकि हमारे में दुविधा बनी रहती है। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं, देखो देवी देव बाहर जो पूजे, सरब का देव घट अंतर सूझे। देवी देव बाहर जो पूजे, सरब का देव घट अंतर सूझे। परम शकत अतहि पर गासे, नाद स्वरूप घट घट निवासे। क्या निर्णय है? देखो, जो गुरु आपको हर मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है, हर मुसीबत से बचाने की गारंटी ले रहा है आपको, लेकिन कब? जब आप भी यह गारंटी दें कि मैं गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ही चलूंगा, और उन्होंने जो ईश्वर के बारे में निश्चय दिया है, उपासना के बारे में जो निश्चय उन्होंने प्रकट किया है, उस निश्चय के अनुसार ही मैं ईश्वर की उपासना करूंगा, उसी निश्चय के अनुसार मैं ईश्वर के बारे में अपनी धारणा बनाऊंगा। इसीलिए वाणी आपको चेतावनी दे रही है कि देवी देव बाहर जो पूजे, सरब का देव घट अंतर सूझे। जो ये बाहर देवी देवताओं के चक्कर काटते घूमते हैं, उन पे हमने विश्वास बना रखा है। मेरा कोई काम बिगड़ गया तो किसी ने कोई मुझे चीज सिखाई, मैंने उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। वहां से यह निश्चय निकल गया कि मेरा काम यदि कोई सिद्ध करेगा तो केवल ईश्वर करेगा। तो गीता में भी साफ कहा, भगवान कृष्ण साफ कह रहे हैं, यदि किसी देवी देवता के द्वारा यदि किसी का कार्य सिद्ध होता है तो उसका कार्य मैं ही सिद्ध करता हूं। बड़ा स्पष्ट गीता में लिखा हुआ। किसी का यदि किसी भी देवी देवता के द्वारा कार्य सिद्ध होता प्रतीत होता है, लगता तो ऐसे है ना, मैंने हनुमान जी की उपासना की, मेरा कार्य सिद्ध हो गया, तो मेरे अंदर क्या धारणा पक्की होगी? हनुमान जी की शक्ति देखो काम कर गई नहीं कर गई। लेकिन जब गीता पढ़ेंगे तो वहां कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी देवताओं की देवी देवताओं की शक्ति है वो मेरी ही शक्ति है, जिसके द्वारा उनके कार्य सिद्ध हो गए।
तो अब बताइए, महाराज जी की बात में, गीता की बात में कोई अंतर है क्या? अंतर कहां है? मेरी धारणा में अंतर है। इसीलिए गीता में आगे लिखा उन्होंने, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और उनका ये पूजना, वहां लिखा अविधि पूर्वकम, ये अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि वो पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो एक ईश्वर को छोड़कर यदि मेरी बुद्धि में कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी कोई निश्चय बैठे हुआ है कि दुनिया में और कोई भी शक्ति है, दुनिया के किसी देवी देवता में शक्ति है, किसी मनुष्य में शक्ति है, तो यह धारणा मुझको उस ईश्वर भक्ति से दूर कर देगी। याद रखिए, यदि कहीं भी मेरे दिमाग में यह बैठा हुआ है कि किसी मनुष्य में शक्ति है या किसी देवता में शक्ति है, तो कार्य तो मनुष्यों के द्वारा ही होंगे। तेरा संबंध मनुष्यों से, तेरा संबंध प्रकृति से, तेरे कार्य बनाने वाले भी यही होंगे और बिगाड़ने वाले भी यही होंगे, लेकिन तेरा निश्चय कहां खड़ा हुआ है? तेरा निश्चय कहां खड़ा हुआ है? ईश्वर भक्ति का संबंध तेरे निश्चय से है। तेरे निश्चय में यह बात फाइनल बनी रहनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी मनुष्य को प्रभु ने वो ताकत नहीं दी है कि वो मेरा कार्य बिगाड़ सके या सिद्ध कर सके। इस निश्चय से मेरी बुद्धि कभी भी नहीं डिगनी चाहिए। मेरा व्यवहार तो मनुष्यों के बीच में ही होता है, मनुष्यों के संग ही होता है, और इसीलिए मैं मनुष्य की खुशामद करता हूं कि इसकी खुशामद करूंगा तो मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। ये संसारी लोगों की बातें हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात शास्त्रों में उन व्यक्तियों के लिए लिखी गई है जो ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए शास्त्रों का मार्गदर्शन है। अज्ञानियों के लिए, इन दुविधाधारियों के लिए शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान उनके वास्ते है जो ईश्वर की भक्ति सही रूप में करना चाहते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, संसार के दुखों से, मन की कल्पनाओं से मुक्त होना चाहते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान उनके लिए। मैं यदि सत्संग श्रवण कर रहा हूं तो इसी वास्ते सत्संग श्रवण कर रहा हूं। इसके अलावा यदि मेरी मन में अन्य कोई धारणा है कि सत्संग श्रवण करने से, आश्रम में जाने से मेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर तो मैं ये मूर्खता के अलावा, जहालत के अलावा कुछ भी नहीं। संसार के कार्य सिद्ध करने के लिए मैं आश्रम में नहीं आता हूं। संसार के कार्य सिद्ध करने के लिए मैं सत्संग श्रवण नहीं करता हूं। मैं इस दुविधा का अंत करने के लिए सत्संग श्रवण करता हूं कि क्या दुविधा? कि संसार में सुख है। एक दिन ऐसा जीवन में जरूर आएगा कि सांसारिक जीवन मेरा सुखों में बदल जाएगा। इससे बड़ा भ्रम मनुष्य जन्म में और कोई नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो अभी जो महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल सुन रहे थे, उनके पिता ने कितनी कोशिश की। ऐसा कोई सुख नहीं था जिसको उन्होंने गौतम के लिए ना जुटाया, लेकिन क्या वो रोक सके उनको? तो महात्मा बुद्ध ने क्या अनुभव किया? एक ही चीज अनुभव की, सारा संसार दुख रूप है। हर ऋषि यही निर्णय दे गया था, क्योंकि वो जानता है, मेरा अनुभव नहीं है, आपका अनुभव नहीं है, लेकिन ऋषि का अनुभव बोलता है कि जिस समय इस देह के अंदर ही मेरे ही मन की तरंग जब शांत होती है, मैं जब सिमरन करने बैठता हूं तो बाधा क्या आती है? मेरे अपने मन की कल्पना ही मेरे लिए बाधक है। मेरे अपने ही मन के जो संकल्प हैं वही मेरे भजन के चयन में बाधक है। ये मेरा अपना अनुभव बोलता है।
लेकिन सत्पुरुष का अनुभव क्या बोलता है, जब ये मन की तरंग शांत हो जाती है, उस समय जो अंदर आनंद का सागर उमड़ता है, उस आनंद के सागर के मुकाबले में पूरे समुद्र का पानी ऐसे समझो जैसे कि एक चुल्लू भर पानी ले लो समुद्र में से, वो यदि सुख है, पूरा सागर जो है संसार का, ये क्या है, ये दुख है। तो सुख के मात्र एक झोंके आते हैं संसार में हमको, लेकिन जब अंदर ईश्वर का प्रेम प्रकट होता है, ईश्वर का आनंद प्रकट होता है, वो उसको आनंद का सागर वो कहते हैं। मेरे लिए दुखों का सागर है, खारे पानी का सागर है, और अंतर्यामी प्रभु उस ऋषि के लिए आनंद का सागर है। मैं भी उनकी बातें सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर भी प्रभु का आनंद प्रकट हो जाए, लेकिन जिन बातों पर विश्वास करने के लिए सत्पुरुष कहते हैं, उन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास यदि भौतिक रूप से कर भी लूं मैं, मौखिक रूप से कर भी लूं मैं, लेकिन उन बातों का मैं पालन नहीं करता प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे महाराज जी ने कहा, प्रेमी, तेरी वासना ही तेरे दुख का कारण है, वासना ही तेरे संकल्पों का कारण है। जैसे जैसे तू वासना पूर्ण करेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, उसके लिए सामग्री इकट्ठी करेगा, फिर उनको भोगेगा, वैसे ही वैसे तेरे मन की चंचलता बढ़ती चली जाएगी। मैं ये तो कर सकता हूं कि ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूं, ज्यादा पैसे के लिए पढ़ाई करने की कोशिश करूं, ज्यादा बिजनेस करने की कोशिश करूं, बड़ी सर्विस करने की कोशिश करूं, ये तो मैं कर सकता हूं, करता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तेरी कोशिश जो है, और इस कोशिश के बाद यदि तुझे सफलता मिल भी गई तो क्या करेगा, संसार के सुख भोगेगा ना। लेकिन संसार के ये सुख तेरी मन की चंचलता को बढ़ा देंगे। अब वो कहते हैं मन की चंचलता ही जीव के लिए दुख है, और कोई दुख नहीं। मनुष्य के लिए संसार में कोई दुख नहीं है, याद कर लीजिए। जब आपको असली अध्यात्म समझ में आएगा, तब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि संसार में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। दुख नाम की वस्तु का यदि कहीं स्रोत है, कोई सोर्स है, तो वो मेरा अपना मन है। इसीलिए जिस दिन मैं अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता हूं, उस दिन मेरे लिए संसार में दुख 100% समाप्त हो जाता है। यह निर्णय सत्पुरुषों ने अनुभव किया है। इसीलिए वो कह रहे हैं, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। जो मानसिक बेचैनी है, इसको प्रभु का नाम 100% हरण कर देता है। और संसार में कोई वस्तु है ही नहीं जो तेरे मन to धीरज दे सके, तेरे मन को शांत कर सके। तो विज्ञान कहां खड़ा हुआ? और मेरा निर्णय क्या है? मेरी सोच में, मेरे निर्णय में, सत्पुरुषों की सोच में, सत्पुरुषों को निर्णय में इतना बड़ा अंतर है, जिसको हम कहते हैं दिन और रात का अंतर, जमीन और आसमान का अंतर। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सत्पुरुषों की बातों को बार बार विचार करना चाहिए, स्वयं पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यदि बार बार विचार नहीं करोगे तो ऊपर ऊपर की बातें पढ़ लोगे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचोगे आप। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि महाराज जी को मानते मानते हम में से किसी के 10 साल बीत गए, किसी के 20 साल बीत गए, लेकिन बुद्धि भ्रमित ही अभी भी इस निर्णय पर नहीं पहुंची है कि देवी देव बाहर जो पूजे, सर्व का देव घट अंतर सूझे। उनको ये सूझ प्राप्त करना चाहिए कि सारे देवी देवताओं का जो सोर्स है, जो उनकी जान है, जो उनकी शक्ति है, वो इस देह के अंदर मौजूद है। बाहर कोई देवी देवता है ही नहीं। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है
जिसके पास शक्ति है। सब शक्तिहीन है। और गीता की बात को याद कर लें, सब देवी देवता के द्वारा मैं ही सबके कार्य सिद्ध करता हूं। जैसे मेरे द्वारा आपका कार्य कोई सिद्ध हो जाए तो आप तो यही समझोगे कि इन्होंने मेरा कार्य सिद्ध कर दिया। लेकिन यदि आपके अंदर अक्ल है, यदि आपके अंदर गुरु ज्ञान के प्रति निश्चय है, तो धन्यवाद तो आप मुझी को दोगे। क्योंकि एक व्यवहार होता है, लोक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के नाते, लोक व्यवहार के नाते आप मेरी तारीफ भी करोगे, मुझको धन्यवाद भी दोगे। लेकिन मैं यदि बुद्धिमान हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और आप यदि बुद्धिमान हो तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि यह कार्य प्रभु ने इस शरीर के माध्यम से मेरा सिद्ध किया है। आपका निश्चय यहां खड़ा हो। ऐसी बुद्धि का जब निश्चय होगा, वो कौन से देवी देवता की उपासना करेगा, जरा विचार करके देखो। उसका मन या किसी भी देवी देवता की उपासना में लग सकता है कभी? असंभव बात है, बिल्कुल असंभव बात है। यदि किसी का लग रहा है तो उसकी बुद्धि भ्रमित है, चाहे आप इसको स्वीकार करो चाहे ना करो। तो याद रखिए, उपासना सदैव शक्ति की होती है, और शक्ति केवल ईश्वर में। तो किसकी उपासना करोगे? निर्णय बड़ा स्पष्ट है। इसीलिए जब तक आप वाणी को जैसी वो लिखी है उसका सही अर्थ पर आप यदि चिंतन नहीं करोगे तो आपके निर्णय बदलेंगे नहीं। तो याद रखिए, सब देवों का देव जो सर्व शक्ति भंडार, मंगत पाया नाद को जो सर्व करे उजिया। वही बात वेद की आ गई। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्व निषेध। ऋचाओं के परम अक्षर ओम, जिसको महाराज जी नाद करके कह रहे हैं, जिसमें सारे देवता निवास करते हैं, उस नाद के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। तो शक्ति नाद की है, शक्ति देवता की। तो इसीलिए वो वाणी अंतिम निर्णय दे रही है, एक साहब को सिमरिए, एक पाइये विश्वास, मंगत दूजी प्रीत में फिर गवन निवास। उस एक ईश्वर के निश्चय को छोड़कर, जिसके मन की यह कल्पना खत्म नहीं हुई कि देवी देवता में भी कोई शक्ति है, या जिसकी उपासना कर रहा हूं उसमें कोई शक्ति है, तो फिर उसका आवागमन बंद नहीं होगा। जन्म मृत्यु के भ्रम में वो इसी प्रकार फंसा रहेगा जिस प्रकार मैं इस जन्म में फंसा हूं। इसीलिए एक ईश्वर के निश्चय को छोड़कर सारे मेरे निश्चय ध्वंस हो जाना चाहिए, उनका खत्म हो जाना चाहिए। हर मामले में, चाहे कोई मेरा कार्य बनाए चाहे बिगाड़े, उसके बारे में एक ही निश्चय मेरे दिमाग में आना चाहिए, कर्ता हर्ता ईश्वर है। उसके अलावा पूरी सृष्टि में अन्य कोई शक्ति है ही नहीं। इसलिए वो अंतर्यामी जब गीता कह रही है कि मैं तेरे अंदर मौजूद हूं, तेरे हृदय में निवास करता हूं, महाराज जी खुद भी अपने बारे में भी ये कह रहे हैं, ताकि किसी के मन में भ्रम ना हो जाए कि गुरु और है, ईश्वर और है। इसलिए महाराज जी खुद कह रहे हैं, प्रेमी गुरु तो तेरे अंदर मौजूद है, सदैव इनको अपने हृदय में देखें, साफ साफ तो कह रहे हैं। इसीलिए अंतर्यामी प्रभु की उपासना गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हमको करनी चाहिए, और संसार में जो निश्चय हमने बना रखे हैं, इन निश्चयों को इस गुरु ज्ञान के आधार पर तोड़ना चाहिए, ताकि हर मामले में, चाहे मेरा दुख आए जीवन में, चाहे सुख आए, चाहे मेरे काम बने चाहे बिगड़े, एक ईश्वर पर भरोसा रहे कि प्रभु ने ही मेरे काम बिगाड़े हैं, प्रभु भी ही मेरे काम बनाएंगे। तो संसार में मैं आया क्यों हूं? काम बनाने बिगाड़ने नहीं आया हूं। ये काम बनने बिगड़ने के द्वारा मेरे अंदर जो सुख और दुख पैदा होता है, इस सुख दुख से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं और परम संतोष को प्राप्त करूं।
जिसका नाम है परम आनंद, परम सुख, जिसका नाम है मोक्ष, निर्बंधन अवस्था। तो उस अवस्था की प्राप्ति के लिए मैं अंतर्यामी ईश्वर की भक्ति करता हूं, और ये तभी हो सकती है जब गुरु के अनुसार मेरा निश्चय बदले और पूरी तरह से गुरु परायण होकर या ईश्वर परायण होकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। ओम ब्रह्म सत्य।